आपको लेकर चलता है कीरतपुर साहिब से मनाली के रोड ट्रिप पर। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ कि प्रेजेंट रोड कंडीशन कैसी है, कितना समय लगेगा, रास्ते में क्या क्या आने वाला है और कितना टोल टैक्स लगने वाला है और रास्ते के सबसे बेस्ट व्यू पॉइंट कौन कौन से हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं इस इन्फॉर्मेटिव रोड ट्रिप की। अगर आप पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से किसी भी जगह से आते हैं तो आपको सबसे पहले पहुंचना पड़ेगा कीरतपुर साहिब में, क्योंकि जो कीरतपुर मनाली हाईवे है वो शुरू होता है कीरतपुर साहिब से। इस समय हम हैं कीरतपुर साहिब के फ्लाईओवर के पास और इस जगह से जो मनाली शहर की दूरी है वो है 191 किलोमीटर। मंडी, कुल्लू और मनाली जाने के लिए आपको अपनी गाड़ी को फ्लाईओवर के ऊपर लेकर जाना है। जो नीचे वाले रास्ते हैं वो जाते हैं अनंतपुर साहिब और कीरतपुर साहिब की ओर। कीरतपुर साहिब शहर से आपको मनाली तक पहुंचने में लगभग 4 घंटे का समय लग जाएगा और इस समय हमें अपनी लेफ्ट हैंड साइड में दिखाई दे रहा है कीरतपुर साहिब शहर। अब आपको कीरतपुर फ्लाईओवर से ऑनवर्ड 9 किलोमीटर तक गाड़ी को ड्राइव करना है तो आपके रास्ते में आएगा मोरा टोल प्लाजा। मोरा टोल प्लाजा तक जो रास्ता है पंजाब के अंदर आता है, वहां तक आप अपनी गाड़ी को 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड लिमिट के अंदर ड्राइव कर सकते हैं। और इस समय हम पहुंच गए हैं मोरा टोल प्लाजा पर और इस जगह पर टोल चार्जेस है ₹155। अगर आपकी गाड़ी पर फास्टैग नहीं है तो आपसे डबल टोल टैक्स चार्जेस लिए जाएंगे। मोरा टोल प्लाजा से 2 किलोमीटर की दूरी तय करने पर आपके रास्ते में आएगा हिमाचल एंट्री टोल बैरियर। हिमाचल एंट्री पर जो आपको पेमेंट है कैश के थ्रू करनी पड़ती है, जिसके कारण इस जगह पर अक्सर ट्रैफिक जाम देखा जाता है। जैसे ही आप हिमाचल में एंट्री करते हैं तो आपके जो रास्ते हैं काफ़ी घुमावदार हो जाते हैं। जैसे ही आप हिमाचल प्रदेश में एंट्री करते हैं तो यहाँ पर जो गाड़ी चलाने की मैक्सिमम स्पीड लिमिट है वो है 60 किलोमीटर पर आवर की। हिमाचल एंट्री से 2.5 किलोमीटर गाड़ी ड्राइव करने के बाद आपके रास्ते में आएगी जहाँ की पहली टनल, जिसको कहते हैं कैंची मोड़ टनल। और इस टनल की जो कुल लेंथ है वो है 1800 मीटर और इस टनल के अंदर आप अपने से अगली वाली गाड़ी को ओवरटेक नहीं कर सकते, क्योंकि ये 2 वे टनल है। और इस टनल के अंदर जो गाड़ी चलाने की मैक्सिमम स्पीड लिमिट है वो है 60 किलोमीटर पर आवर की। जैसे ही आप इस टनल से बाहर निकलते हैं तो आपके जो साइड व्यूज हैं बहुत ही खूबसूरत हो जाते हैं। कैंची मोड़ टनल से बाहर निकलने के बाद आपको लगभग तय करनी है 1200 मीटर की दूरी, तो आप पहुंच जाएंगे थापना टनल के पास। और इस समय तक हमने कीरतपुर साहिब से जो दूरी तय की है वो है 17 किलोमीटर और इस टनल की जो लेंथ है वो है 465 मीटर और ये भी एक 2 वे टनल है। तो इस टनल के अंदर भी आपको अपनी गाड़ी को अपनी लेन के अंदर ही ड्राइव करना है। कीरतपुर से जो मनाली तक का हाईवे है उसमें आपको मैक्सिमम जगह पर 4 लेन हाईवे मिलने वाला है, जहाँ के 4 लेन पर ड्राइव करते हुए आपको पता ही नहीं चलता कि कब आपकी गाड़ी की जो स्पीड है 80 को क्रॉस कर जाती है। और रास्ते में जगह जगह पर स्पीड कैमरास हैं जो कि आपकी गाड़ी की स्पीड को मॉनिटर करते हैं। अगर आप जहां पर होने वाले चालान से बचना चाहते हैं तो अपनी गाड़ी को 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड लिमिट के अंदर ही ड्राइव करें। और इसका बेस्ट मेथड है कि आप अपनी गाड़ी को 3rd और 4th गियर में ही ड्राइव करें। इससे आपकी गाड़ी की जो स्पीड है कंट्रोल लिमिट के अंदर ही रहेगी। थापना टनल से 3 किलोमीटर की दूरी तय करने पर हमारे रास्ते में है व्यू पॉइंट ढाबा और इस जगह से जो सतलुज रिवर का व्यू है बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है, तो आप भी कुछ समय के लिए इस जगह पर ब्रेक ले सकते हैं। व्यू पॉइंट ढाबा से 4 किलोमीटर की दूरी तय करने पर आपके रास्ते में आएगी तुनू टनल। इस रोड के ऊपर गाड़ी को ड्राइव करते हुए बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप अपनी गाड़ी को तय गति सीमा के अंदर ही ड्राइव करें। और इस समय हमारे रास्ते में आया है जकात काना टुन्नू 4 लेन ब्रिज। जैसे ही आप इस ब्रिज को क्रॉस करते हैं तो आप पहुंच जाएंगे तुनू टनल के पास में, जो आपके रास्ते में आने वाली तीसरी टनल है। और इस समय तक हम कीरतपुर साहिब से तय कर चुके हैं 25 किलोमीटर की दूरी और इस टनल की जो अप्रोक्स लेंथ है वो है 550 मीटर। तुनू टनल से बाहर निकलने के बाद आपको लगभग 2 किलोमीटर की दूरी तय करनी है तो आप पहुंच जाएंगे इस ब्रिज के ऊपर। और इस समय तक हमने तय कर ली है 28 किलोमीटर की दूरी कीरतपुर साहिब से। और जहां पर 2 रास्ते हैं, जो राइट हैंड साइड वाला रास्ता जो आगे है वो जाता है शिमला की ओर और जो लेफ्ट हैंड साइड वाला रास्ता है वो जाता है मनाली शहर की ओर। जहाँ पर आप गाड़ी को ड्राइव करते हुए इस बात का ध्यान रखें कि ज़्यादा स्पीड पर ड्राइव ना करें, क्योंकि जहाँ पर काफ़ी जगह पर देखिए अभी पुलिस वाले हैं, इन्होंने काफ़ियों को रोका हुआ है क्योंकि ये ज़्यादा स्पीड पर ड्राइव कर रहे थे, तो इनका चालान भी कटा हुआ है। अभी जब मैं जून मंथ में मंडी की ओर गया था तब भी इस जगह पर पुलिस वाले चालान काट रहे थे। आप इस जगह को नोट कर लें और इस जगह पर अपनी गाड़ी को स्लो स्पीड पर ड्राइव करें। दरसन्नी ब्रिज से जो साइड व्यूज़ हैं बहुत ही खूबसूरत हैं, जहाँ पर आपको दिखाई देती है सतलुज रिवर। दरसन्नी ब्रिज को क्रॉस करने के बाद आपको जो रास्ता मिलने वाला है बेहद ही खूबसूरत रास्ता है और आपको जहाँ पर अपनी राइट हैंड साइड में दिखाई देंगे बहुत ही खूबसूरत नज़ारे। और जहाँ पर जो रास्ता है काफ़ी हद तक सीधा रास्ता है और आप इस 16 किलोमीटर के रास्ते को अगले 15 से 20 मिनट में आसानी से पूरा कर लेंगे। जैसे ही आप इस दूरी को तय कर लेते हैं तो आपके रास्ते में आएगी टनल नंबर 4 टिहरा टनल। और इस समय तक हमने कीरतपुर साहिब से तय कर ली है 47 किलोमीटर की दूरी और इस टनल की जो लेंथ है वो है 1265 मीटर
और ये 2 वे टनल है। जैसे ही आप इस टनल से बाहर निकलते हैं तो लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है ब्लो टोल प्लाजा और जिसके चार्जेस हैं ₹65, जो कि आपको फास्टैग के थ्रू पे करने पड़ते हैं। ब्लो टोल प्लाजा से आपको इसी रोड पर रहते हुए आपको 6 किलोमीटर की दूरी तय करनी है तो आप पहुंच जाएंगे देवी टनल के पास में। और इस समय तक हमने कीरतपुर फ्लाईओवर से जो दूरी तय की है वो है 56 किलोमीटर। और हमारे रास्ते में आई है टनल नंबर 5 देवी टनल और इस टनल की जो लेंथ है वो है 740 मीटर। देवी टनल से बाहर निकलने के बाद आपको ड्राइव करना है इसी हाईवे के ऊपर लगभग 9 किलोमीटर तो आप पहुंच जाएंगे सुंदरनगर बाईपास के ऊपर। जब मैं अप्रैल 2024 में मनाली गया था उस समय सुंदरनगर बाईपास का काम प्रोग्रेस में था। तब उस समय हमें सुंदरनगर शहर के अंदर से गाड़ी को ड्राइव करना पड़ा था जिसमें हमारे 15 से 20 मिनट एक्स्ट्रा लगे थे। और इस समय हम पहुंच गए हैं सुंदरनगर बाईपास के ऊपर और जो रास्ता लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाता है वो जाता है सुंदरनगर शहर की ओर और जो मेन हाईवे है वो जाता है सुंदरनगर बाईपास की ओर। और आपको बने रहना है मेन हाईवे के ऊपर। जैसे ही आप सुंदरनगर बाईपास के ऊपर पहुंचते हैं तो आपको अपने राइट हैंड साइड में दिखाई देगी सुंदरनगर की अति सुंदर झील। सुंदरनगर बाईपास की जो कुल लेंथ है वो है 6 किलोमीटर। इस दूरी को आप आसानी से 6 मिनट में पूरा कर सकते हैं। और इस समय तक हमने सुंदरनगर के बाईपास को क्रॉस कर लिया है और इस समय तक हमने कीरतपुर साइड से तय कर ली है 71 किलोमीटर की दूरी। सुंदरनगर बाईपास को क्रॉस करने के बाद आपको इसी मेन हाईवे के ऊपर गाड़ी को ड्राइव करना है लगभग 11 किलोमीटर तक तो आप पहुंच जाएंगे मंडी शहर के बाईपास के ऊपर। इस 11 किलोमीटर के सफर के दौरान आपके रास्ते में आएगा नागचला और उसके बाद आएगा नार चौक की ओर जाने के लिए रास्ता। जब आप इस 11 किलोमीटर की दूरी को तय कर लेंगे तो आप पहुंच जाएंगे मंडी शहर के बाईपास के ऊपर। और इस समय हम पहुंच गए हैं मंडी शहर के बाईपास के ऊपर जहां से जो लेफ्ट हैंड साइड वाला रास्ता है वो जाता है मंडी शहर की ओर और जो मेन हाईवे है वो जाता है मंडी बाईपास के ऊपर। जब मैं अप्रैल 2024 में मनाली गया था तो उस समय मंडी बाईपास का काम प्रोग्रेस में था और इसको आम पब्लिक के लिए खोला गया है अक्टूबर 2024 में। और इस बाईपास की जो कुल लेंथ है वो है 8 किलोमीटर और इसको आप 8 मिनट के अंदर आसानी से पूरा कर सकते हैं। और इस समय हम पहुंच गए हैं टनल नंबर 6 जल्दी टनल के ऊपर जिसकी जो लंबाई है लगभग 1370 मीटर के आसपास है और ये 1 वे टनल है तो आप इसमें दूसरी गाड़ी को ओवरटेक भी कर सकते हैं। जैसे ही आप टनल नंबर 6 के बाहर निकलते हैं तो आपके सामने आ जाएगी टनल नंबर 7। टनल नंबर 6 और 7 के कारण जो रास्ता है लगभग 4 किलोमीटर कम हो गया है और इस टनल की जो अप्रोक्सीमेट लेंथ है वो है 730 मीटर। टनल नंबर 7 के अंदर जो मैक्सिमम स्पीड लिमिट है वो है 40 किलोमीटर पर आवर की। जब इस बार आप अपना मनाली शहर का टूर प्लान करेंगे तो आपको सुंदरनगर और मंडी शहर की ट्रैफिक का सामना नहीं करना पड़ेगा जिसके कारण आपका जो ट्रैवलिंग टाइम है लगभग आधा घंटा कम हो जाएगा। मंडी बाईपास से जो पंडोर डैम की दूरी है वो है लगभग 15 किलोमीटर। इस दूरी को तय करने में आपको लगभग 25 से 30 मिनट का समय लग जाएगा। 16 किलोमीटर की इस ट्रिप के ऊपर आपको जो रोड कंडीशन है ज़्यादा अच्छी नहीं मिलेगी। इस 16 किलोमीटर के सफ़र के दौरान आपको जो आधा रास्ता है उसमें मिलेगा 4 लेन हाईवे और आधे रास्ते में आपको मिलेगा 2 लेन हाईवे। इस रोड के ऊपर जो आपकी गाड़ी की एवरेज स्पीड रहने वाली है वो है 40 किलोमीटर पर आवर की। जब आप इस 15 किलोमीटर की दूरी को तय कर लेंगे तो आप पहुंच जाएंगे पंडोर डैम के ऊपर और इस जगह तक हमने कीरतपुर साहिब से तय कर ली है 105 किलोमीटर की दूरी। पंडोर डैम से आपको दिखाई देंगे पंडोर लेक के बहुत ही खूबसूरत व्यूज और इस समय जहाँ पर जो डैम है पूरी तरह से फुल है। जहाँ का जो स्टोर्ड पानी है उसको यूज किया जाता है ढिहार पावर हाउस में पावर जनरेशन के लिए और जहाँ पर पहुंचकर आपको लेना है राइट हैंड साइड में टर्न। पंडोर डैम से 18 किलोमीटर की दूरी पर है और टनल। पंडोर डैम से जो और टनल तक का पहले 8 किलोमीटर का रास्ता है उस दौरान आपको 6 किलोमीटर में मिलेगा 2 लेन हाईवे और 2 किलोमीटर में मिलेगा 4 लेन हाईवे और जहाँ पर आपको मिलेगा टिपिकली हिमाचली रास्ता, छोटे रोड और 2 वे ट्रैफिक। और जहाँ पर है टनल नंबर 9 जिसका काम अभी प्रोग्रेस में है। जहाँ से हमें दिखाई दे रही है टनल नंबर 10। जब इस टनल का काम पूरा हो जाएगा तो आपको इस रोड के ऊपर आने की जरूरत नहीं रहेगी और इस जगह से लगभग 400 मीटर की दूरी तय करने पर आप पहुंच जाएंगे टनल नंबर 11 के पास। और इस समय तक हमने कीरतपुर साहिब से तय कर ली है 113 किलोमीटर की दूरी और हमारे रास्ते में आई है टनल नंबर 11 और इस टनल की जो अप्रोक्सीमेट लेंथ है वो है 2100 मीटर और इस टनल के अंदर आपको मिलेगी प्रॉपर वेंटिलेशन और सारी इमरजेंसी सर्विसेज। जैसे आप टनल नंबर 11 से बाहर निकलते हैं तो आपके सामने होगी टनल नंबर 12 और इस टनल की जो अप्रोक्सीमेट लेंथ है वो है 2 किलोमीटर के आसपास। इन सभी टनल के अंदर आपको मिलेगी प्रॉपर लाइटनिंग और ये 2 वे टनल है तो आप जरूरत पड़ने पर दूसरी गाड़ी को ओवरटेक भी कर सकते हैं। जैसे आप टनल नंबर 12 से बाहर निकलते हैं तो आपको मिलेगा एलिवेटेड हाईवे जिसके ऊपर आपको अपनी गाड़ी को ड्राइव करना है लगभग 800 मीटर तक और आप पहुंच जाएंगे टनल नंबर 13 के पास। और इस समय तक हम तय कर चुके हैं 118 किलोमीटर की दूरी कीरतपुर साहिब से और इस टनल की जो अप्रोक्सीमेट लेंथ है वो है 1600 मीटर। जैसे आप टनल नंबर 13 से बाहर निकलते हैं तो आप फिर से पहुंच जाएंगे मेन हाईवे के ऊपर
अब आपको जहां से लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी तय करनी है और टनल तक पहुंचने के लिए, जिस दौरान आपको कुछ जगह पर मिलेगा 2 लेन हाईवे और कुछ जगह पर मिलेगा 4 लेन हाईवे। और इस दौरान आपके रास्ते में आएगा मार्कंडेय टेम्पल और आप पहुंच जाएंगे और टनल के पास। और इस समय हम पहुंच गए हैं और टनल पर, जहां से जो लेफ्ट हैंड साइड वाला रास्ता है वो जाता है कुल्लू मनाली की ओर और जो सीधा रास्ता है वो जाता है जीबी की ओर। और हमने जाना है मनाली, तो हमने लिया है लेफ्ट हैंड साइड में टर्न। और इस टनल की जो कुल लंबाई है वो है 2.8 किलोमीटर, जिसको आपको तय करने में लगभग 4 मिनट का समय लग जाता है। इस टनल के अंदर जो लाइटनिंग की व्यवस्था है ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो आप भी इस टनल के अंदर अपनी गाड़ी को ध्यानपूर्वक ही ड्राइव करें। जैसे ही आप टनल से बाहर निकलते हैं तो आप पहुंच जाते हैं ओट विलेज में, और जहां से कुछ ही दूरी तय करने पर आपको मिलेगा 4 लेन हाईवे। इन खूबसूरत रास्तों पर ड्राइव करते हुए आप अगले 5 मिनट में पहुंच जाएंगे टकोली पर। और इस जगह तक हमने कीरतपुर साइड से तय कर ली है 132 किलोमीटर की दूरी। टकोली टोल प्लाजा इस समय एक्टिव नहीं है। मैंने इसके बारे में न्यूज़पेपर में पढ़ा है कि आने वाले दिनों में इसको बहुत जल्द शुरू कर दिया जाएगा। और टनल से जो कुल्लू तक का रास्ता है 30 किलोमीटर लंबा है, जहाँ पर आपको पूरे रास्ते में मिलता है 4 लेन हाईवे। जो लोग ड्राइविंग के शौकीन हैं उनके लिए ये रास्ता पूरी उम्र याद रहने वाला है, क्योंकि आपको जहाँ पर मिलती हैं खूबसूरत वादियाँ और परफेक्ट ड्राइविंग कंडीशंस। कीरतपुर साइड से 145 किलोमीटर की दूरी तय करने पर आप पहुँच जाएंगे इस राउंड अबाउट के ऊपर, और जहाँ से जो लेफ्ट हैंड साइड वाला रास्ता है वो जाता है बुंतर एयरपोर्ट की ओर, और जहाँ से राइट हैंड साइड वाला रास्ता जाता है मणिकर्ण साहिब और कसोल की ओर। और हमें बने रहना है मेन हाईवे के ऊपर मनाली की ओर जाने के लिए। और इस ब्रिज से ऑनवर्ड आपको लगभग 10 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, और आप इस 10 किलोमीटर की दूरी को अगले 10 मिनट में आसानी से पूरा कर लेंगे। और इस समय तक हमने कीरतपुर साइड से तय कर ली है 154 किलोमीटर की दूरी, और हमारी लेफ्ट हैंड साइड में है कुल्लू शहर। कुल्लू से मनाली जाने के लिए 2 रास्ते हैं। एक रास्ता पहले जाता है नगर, उसके बाद मनाली, और जो मेन हाईवे है वो जाता है मनाली की ओर, और हम इसी रास्ते को फॉलो कर रहे हैं। जो रास्ता नगर से होकर मनाली की ओर जाता है वहाँ पर रोड की कंडीशन ज़्यादा अच्छी नहीं है। अगर आपने मनाली की ओर जाना है तो बेटर है कि आप नेशनल हाईवे को ही फॉलो करें। और इस जगह से मनाली शहर की दूरी रही है 37 किलोमीटर, और जहां से ऑनबोर्ड आपको मनाली शहर तक 2 लेन हाईवे मिलेगा। और इस रोड के ऊपर आपकी गाड़ी की एवरेज स्पीड आने वाली है 40 किलोमीटर पर आवर की। कुल्लू से मनाली रोड के ऊपर आपको काफ़ी जगह पर काउंटर्स मिलते हैं जो आपको एडवेंचर स्पोर्ट्स के पैकेज ऑफर करते हैं। अगर आप जहाँ पर एडवेंचर स्पोर्ट्स को एंजॉय करना चाहते हैं तो आप जहाँ पर पैराग्लाइडिंग और रिवर राफ्टिंग का मजा ले सकते हैं। अगर आप यही एक्टिविटी मनाली में करते हैं तो आपके चार्जेस डबल हो जाएंगे। कुल्लू से मनाली तक का जो रास्ता है उस पर आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट और होटल्स मिलेंगे, और कुछ रास्ता ऐसा भी है जो अभी तक डैमेज कंडीशन में है। और इस समय तक हमने कीरतपुर साइड से तय कर ली है 169 किलोमीटर की दूरी, और हमारे रास्ते में आया है डोलू नाला टोल प्लाजा। आने वाले दिनों में ये टोल प्लाजा बहुत जल्द एक्टिव होने वाला है। और इस जगह से जो मनाली शहर की दूरी रखी है वो है 23 किलोमीटर, और इस 23 किलोमीटर की दूरी को तय करने में आपको लगभग 35 मिनट का समय लग जाएगा। जैसे जैसे आप मनाली शहर के पास पहुंचते जाएंगे तो आपके रास्ते खूबसूरत होते जाएंगे और रास्ते में आने वाली ट्रैफिक बढ़ती जाएगी। और इस समय तक हमने कीरतपुर साइड से तय कर ली है 186 किलोमीटर की दूरी, और हम पहुंच गए हैं ग्रीन टैक्स बैरियर मनाली के ऊपर, और जहाँ पर जो टोल चार्जेस है 200 रुपीज़ है, और जो आपको पे करने पड़ते हैं फास्टैग के थ्रू। इस ग्रीन टैक्स फीस की जो वैलिडिटी है वो है 6 दिन। कीरतपुर से मनाली आने और जाने में जो टोटल टोल टैक्स लगने वाला है वो है ₹700। कीरतपुर से मनाली हाईवे के ऊपर जो आपको रोड कंडीशन मिलने वाली है वो एक्सीलेंट है, तो आप अपनी गाड़ी को इजीली ड्राइव करके मनाली तक आराम से पहुंच सकते हैं। आपको जहां पर आने के लिए टैक्सी हायर करने की जरूरत नहीं है। कीरतपुर से मनाली आने और जाने में जो मेरी टोटल फ्यूल कंजम्पशन हुई वो ही 26 लीटर। और इस समय हम पहुँच गए हैं मनाली शहर में। कीरतपुर साहिब से जहाँ तक पहुँचने मुझे 4 घंटे का समय लगा। तो ये था हमारा कीरतपुर से मनाली हाईवे पर आज का ब्लॉग। अगर आपको हमारा ये ब्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।